गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम एक्सपेंसेस एंड सेविंग, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यह उसका सेकंड पार्ट है। तो अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसके और भी कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक आदमी है, वह अपनी पूंजी का 1/3 भाग, अपनी पूंजी का 1/3 भाग x, ठीक है, तथा इसे 7% पे, ठीक है, और 1/4 भाग को 8% पे, तथा जो बचा हुआ रिमेन पार्ट है, मतलब शेष भाग है, जो कि अभी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें पता नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, रिमेन, R फॉर रिमेन, इसे 10% पर इन्वेस्ट करता है। तो पहले हम, और उसको इन्वेस्ट करने पर उसे साल के अंत में 561 रुपीज़ मिलता है। तो उसकी इनकम कितनी थी वो हमें पता करना है। तो उसे निकालने से पहले हमें ये रिमेन पोर्शन को निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो सैलरी है, सैलरी उसे एक बार ही मिलती है, तो उसकी सैलरी को क्या करेंगे, पूरा वो एक भाग है, अब उसको हम ब्रेक करेंगे। तो क्या है, 1 = 1/3 प्लस 1/4 प्लस R क्या है, हमारा रिमेन जो भी निकालना है। इसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12, 4 ऊपर चले जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चले जाएगा 3, इधर प्लस R, इधर = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 7/12 प्लस R और = 1 - 7/12 करने पर हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो R की वैल्यू आएगी 5/12। तो यह जो पार्ट है हमें वह मिल गया। तो अब ये जो पार्ट है वो क्या होगा, 5/12। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब 1x/3, इसे वह 7%, ठीक है, प्लस 1/4, इसे क्या किया, 8%, प्लस 5/12, इसे क्या किया, 10% से जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसे साल के अंत में 561 रुपये मिलते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4, 1, 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, 2 से डिवाइड करने पर तो हमारे पास क्या बचेगा, 7x, और ये सारे परसेंटेज को कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, और कॉमन निकाल कर बाहर की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 7x + 3, 7x/3 प्लस 2x प्लस 25x/12। यहाँ पे परसेंटेज सभी को कॉमन निकाल के 561। अब चूंकि परसेंटेज को यदि हम रिमूव करेंगे तो मेरे नेक्स्ट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, 561 × 100, एंड यहाँ पर हम यहाँ पे 6 है, मैंने इसे 12 कर दिया, 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें एलसीएम क्या मिलेगा, अपॉन में 6, यहाँ पर 7 × 2 14x, प्लस यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे होगा 6 × 2 करेंगे तो 12x, और यहाँ पे आएगा 25x।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन सभी को जोड़ देंगे। इनको जोड़ने पर हमें मिलेगा 25 + 26 होता है 51, 51x/6 इज इक्वल्स टू 561 × 100। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। 51/6 जो है उससे हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा x = 561 × 100/51, और ये जो 6 है वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ऊपर की ओर। ओके, अब ये 51 1 1, तो 11 × 6 करेंगे 66, 66 × 100 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 6600 रुपीज़। और ये होगा हमारा आंसर। तो ये यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ पहला आंसर। उसके 6600 रुपये की पूंजी, उसकी जो पूंजी बोलेंगे मतलब उसकी इनकम थी, उसने उसे 1/3, 1/4 और 5/12 के भाग में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया, और उसे निवेश करने पर 561 रुपये मिला। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का, जो कि हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय की 75% राशि खर्च कर देता है, ठीक है, अनंतर उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 20% बढ़ जाती है, और वह खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए फिर से आया परसेंटेज के फॉर्म में, और इसमें उसने क्या कह रहा है, इसमें वह बोल रहा है कि जो उसका खर्च है, खर्च क्या था 75%। अब यदि खर्च 75% है तो उसका सैलरी क्या होगा 100%। ये हो गया उसका इनकम आई, एक्सपेंडिचर का ई, और यहाँ पर हो जाएगा सेविंग। तो अब 100 में से 75 को जब माइनस करेंगे तो सेविंग में बचेगा 25%। तब हम इसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट मतलब फ्रैक्शन, इससे हम शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि परसेंट कैंसल, ये सब 25 से डिवाइड जाएगा, 25 डिवाइड जाने पर मिलेगा 4 3 1। अब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसमें सभी में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 400 + 300 इज इक्वल्स टू 300 + 100। और ये जो है ये हमारी क्या है ओल्ड वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो हमारा 400 है, 400 में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 400 में हुआ है हमारा 20% का इंक्रीमेंट। मतलब उसकी जो सैलरी थी, इनकम था, अब हमारे न्यू जो इनकम रहेगा, न्यू, ठीक है, न्यू इनकम में क्या होगा 20% बढ़ रहा है, 20%, 400 का 20%, 400 का 20% मतलब 400 का 120%, 400 का 120% होगा 480। और 300 में कितना हुआ है, 300 में क्या कितना का चेंजेस हुआ है, 300 में हुआ है 15% का इंक्रीमेंट। तो मतलब 15% मतलब 115, तो वो हो जाएगा
3, 4, 5 और ये जो हमारा सेविंग है, सेविंग अननोन है, इसे हमें निकालना है कि कितना का चेंजेस हुआ। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, S इज इक्वल टू I माइनस ई 480 माइनस 345 इज इक्वल्स टू 135। तो देखिए हमारे पास अब ओल्ड सेविंग है और न्यू सेविंग है। अब हमें बताने कि कितना का परिवर्तन हुआ है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इज इक्वल्स टू 135 माइनस 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 100। और अब हम जानते हैं कि यदि हम 100 को रिमूव करके, यदि हमें उसे परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यदि हम डायरेक्ट 100 को रिमूव करके लिख सकते हैं 35%। तो यह जो 35% का इंक्रीमेंट हुआ है, किसमें इंक्रीमेंट हुआ 35% का, उसके सेविंग में। और यही हमारा आंसर है जिसे हमें बताना था। तो इस तरीके से हमारा यह दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रतन अपना व्यय और बचत का अनुपात। ठीक है, तो जो रतन है, ठीक है, रतन के व्यय और बचत, व्यय कितना है उसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो एक्सपेंडिचर क्या है 5 और सेविंग है 1, उसका अनुपात दिया है। यदि उसके वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए और बचत जो है उसका वह 15%, हाँ, और बचत जो है 15% बढ़ जाए तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग दिया है, तो उसका इनकम क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, वो हमें मिलेगा क्या 6। अब इसे हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या कन्वर्ट कर देंगे, 600 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 100। अब उसने क्या बोला है, ये हमारा उसका जो है ओल्ड स्ट्रक्चर है, उसके इनकम का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब इसमें इंक्रीमेंट किस में हुआ है, उसके इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है और उसके सेविंग में। इनकम में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, तो इनकम में हुआ है 25% का। इनकम जो है 25% और जो हमारा सेविंग है वो हुआ है 15% का इंक्रीज। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे न्यू स्ट्रक्चर। न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें 600 में 25% बढ़ाना है, मतलब 600 का 125% क्या होगा, 600 का 25% होगा 750 इज इक्वल्स टू, एक्सपेंडिचर है वो हमें बताया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उससे हम वैसे ई का ई लिख देंगे, प्लस इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, 15% इंक्रीमेंट बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115%। अब यहाँ पर हम पहले ई निकाल लेंगे, ई निकालेंगे। ई कैसे निकालेंगे, ई निकालने के लिए ई इज इक्वल टू 750 माइनस 115 इज इक्वल्स टू 5 एंड 4 में से 1 गया 3 एंड 7 में से 1 गया 635।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें नया ई मिल गया है। अब हमें क्या करना है, नए और पुराने ई के वैल्यू को कंपेयर करना है और उसके बाद उसे परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। 635 माइनस 500 अपॉन 500 परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है करके इंटू 100, 0 0 कैंसल, 635 में 5 करेंगे तो 135 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, तो 27% का इंक्रीमेंट हुआ है। और यह इंक्रीमेंट किस में हुआ 27% का, उसकी नए एक्सपेंडिचर पे, मतलब उसके नए व्यय पे जो उसकी सैलरी बढ़ने के बाद हुई। और यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इन नए नए तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और नए नए तरीक़ों से अप्रोच कर पा रहे होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन को जोड़कर 72,000 रुपये बनता है। ए बी सी तीनों का वेतन को जोड़ के कितना बनता है, 72,000 रुपये। क्रमशः अपने वेतन का 80, 85, 75% खर्च कर देते हैं। यदि इन तीनों की बचत का अनुपात, ठीक है, तो देखिए ये अपने वेतन का कितना कितना खर्च करते हैं, 80, 85 और 75%। ये इनका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो इनके पास क्या बचता है सेविंग्स में, सेविंग क्या होता है इनके अनुपात के फॉर्म में होता है। तो सेविंग इनके पास कितना बचता है, 8:9:20। तो ये इनका सेविंग बचता है। तो इसमें पूछ रहा है ए का वेतन कितना होगा। तो इसमें ए का वेतन फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर को हम पहले सैलरी जो उनकी जो सेविंग है उसे कंपेयर करते हैं। 80 का रिमेन कितना होता है, ये सब परसेंटेज के फॉर्म में है, सभी 100% से रहते हैं। तो 80 का रिमेन क्या होगा, 80 का रिमेन होगा 20%। और 20% क्या डिनोट कर रहा है, 8। एंड 85 का रिमेन क्या होगा, 15%। तो 15% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9। एंड 75 का रिमेन होता है 25%। और 25% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20। तो दोस्तों यदि हम इसे 100% में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमें 20 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 20 में मल्टीप्लाई करना होगा 5 का। तो यदि हम 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100%। और 8 हो जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 40। ये ए है, ये बी है और यह सी है। और इसी तरह बी जो 15% इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 9। और 15 को यदि हम लोग 100 में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसे 3 से डिवाइड करके देन 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जाके
हाँ, तब वह जाकर 100% में कन्वर्ट होगा। तो हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100%, और ये 9 में यदि हम 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और उसके बाद 3 को हम जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60। अब सेम सी में 25% जो है वो 20 को रिप्रेजेंट करे, तो 25% को हम क्या करेंगे, उसे 100% में कन्वर्ट करेंगे। उसे 100% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 100%, और 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 80। अब देखिए हमारे पास टोटल मिल गया है, ये जो है ये ए का इनकम है, ये बी का इनकम है, और ये सी का इनकम है। और देखा जाए तो अभी ये एक प्रकार से फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब इनके साथ ये रेशियो के फॉर्मेट में ही है। तब हम क्या करेंगे, रेशियो को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक अननोन वेरिएबल को लिखते हैं, लाइक एक्स। तो देखिए ए की इनकम हो गई 40x, बी की इनकम हो गई 60x, और सी की इनकम हो गई 80x। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर इन तीनों का जो इनकम है वो कितना होता है, 72,000, 72,000। अब देखिए हम इसे ऐड करते हैं, 40, 60 और 80 को ऐड करने पर मिलता है हमें 180। x इज इक्वल टू 7200, 0 0 कैंसल, then x is equals to 18,1 and 18 4 the 400। तो x is equal to हमें मिलता है 400। अब हमें क्या पूछा है कि ए का वेतन कितना था। दोस्तों ए का वेतन कितना था, 40x। 40 की वैल्यू क्या है, 400। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, 4 × 4 करेंगे तो 16 एंड 0 0 0 16,000 रुपए। ये जो है दोस्तों हमारे ए की इनकम होगी, ए की सैलरी। तो 16,000 रुपये जो है वो हमारी ए की सैलरी होगी, और यही हमें बताना था। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, वह 2/3 पर 5% तथा शेष भाग पर 11%, तो उसकी समग्र पूंजी मिलाने पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है। देखिए उसने कहा है एक आदमी जो है उसके पूंजी के 1/4 भाग, 1/4 भाग पर 3%, फिर उसके बाद बोला है 2/3 भाग पर 5% तथा शेष पर 11%। तो अब यहाँ पे जो रिमेन है और जो यहाँ पे हमारा 11% हो रहा है, तो हमें पहले रिमेन निकालना पड़ेगा। तो रिमेन निकालने के लिए हमारा वही पुराना प्रोसेस है, उसकी पूरी सैलरी कहलाएगी 1 इज इक्वल्स टू 1/4 + 2/3 + r। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 इधर, 4 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 1 + r।
1 इज इक्वल्स टू 11/12 प्लस आर, और यहाँ पर फिर हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 11/12 करने पर मिलेगी 1/12। ये हमारा रिमेन लास्ट पोर्शन जो था वह है। अब हमें बताना है कि उसे जो ब्याज मिलता है समग्र पूंजी पर मिलने वाला कितना प्रतिशत ब्याज है, तो हमें बताना है नेट उसे कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बताने के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे कैसे, 1/4 इंटू 3% प्लस 2/3 इंटू 5% प्लस 1/12 इंटू 11%। तो देखिए यहाँ पर हमें ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है इसका मतलब ये होगा कि वह संख्या 100 में प्लस हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि वह संख्या क्या होती है। तो इनके पूरे कंप्लीट, ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 5 इंटू 2 10/3 प्लस 11/12 परसेंटेज बाहर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 12 4 प्लस 10 4 इंटू 10 करेंगे हो जाएगा 40 प्लस 11, ये हो गया। अब 9 11 कर देंगे तो हो जाएगा 20 और 20 40 हो जाएगा 60 और 60/12, क्योंकि हमें कितना परसेंटेज बताना है, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन में अपॉन में 100, या फिर हम चाहें तो उसे वैसे नहीं, उसे परसेंटेज के फॉर्म में ही रहने देते हैं, जिससे कि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 12 12 इज इक्वल्स टू, उसे 5% ब्याज मिलेगी ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में, और यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धार्मिक ट्रस्ट में दान करता है। वह इन दोनों मतों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने उसका कुल वेतन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या किया है, उसके सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, और एक्सपेंडिचर में ये बोला गया है कि वह अपने जो वेतन है, ठीक है, उसका जो इनकम है उसका 30% उसका, और साथ ही साथ उसका 3%, ये दोनों को मिलाकर मतलब वह अपना 33%, अपने इनकम का जो 33% है वह खर्च करता है। जो 30% है वो होता है भोजन पर, और जो 3% होता है वो ट्रस्ट पर, और दोनों को मिलाकर 33% व्यय करता है। और व्यय करने पर उसे टोटल कितना रुपए देना पड़ता है, उसे टोटल व्यय करने पर देना पड़ता है 2310 रुपये। अब उसमें उसका खर्चा बताया गया है और उसका सैलरी पूछा है कि कितना, उसका वेतन कितना है।
तो देखिए हमें 33% बताया गया, अब हमें इसी 33% को 100% में बस कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम 33 को वहाँ पर जाके पहले डिवाइड देंगे। तो 1% इज इक्वल्स टू 2310 11 3 11 2 11 1 0, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 70। तो 1% इज इक्वल्स टू 70, देन 100% इज इक्वल्स टू 7000। तो उसके जो महीने का जो वेतन था, जो उसके महीने की जो वेतन थी, उसकी जो सैलरी थी, वो हो गया 7000, और यही हमें निकालना था। और इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्री एक्स, मतलब ये जो व्यक्ति है वो एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि 1 जनवरी 2011 में उसे इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए तो उसके महीने का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया है कि जो उसके सैलरी का 35% था वह किस पे हो गया, भोजन पर, मतलब फूड पर, प्लस 5% था वो क्या हुआ, उनके बच्चों की शिक्षा पर, मतलब एजुकेशन पर, एजुकेशन पर। तो उसने उसका टोटल कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 40%। तो और 40% उसने क्या लिया है, 1 जनवरी 2011 में, मतलब यहाँ पर सिर्फ तारीख इस वजह से दी गई है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो सके, उस पर ध्यान नहीं देना। तो उसने क्या कहा है कि उसने जनवरी के महीने पे अपना 40% खर्च किया, और 40% की क्या दिया हुआ है उसका, वो दिया है, मतलब उसका 40% बराबर कितना उसने खर्च किया है। तो 40% है 17,600 रुपये। अब हमें इसे ही 100% में कन्वर्ट करना है, इस 40% को जो कि हमें दिया हुआ है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले इसमें हम ये भी हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं, पर हमें जो इजी पड़े हम उस मेथड से करेंगे। हम ये कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये आसान पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100%, और यहाँ पर हम वही करेंगे 4 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4400, देन 100% इज इक्वल्स टू 44,000 रुपये। तो ये जो हमारा 100% इक्वल टू 44,000 आया है, वह है जो हमारा श्री एक्स था, जो पर्सन था, जो व्यक्ति था, उसका वेतन, उसकी सैलरी, और यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इसी तरह हम हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे, और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।